तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मैं फिर से आपके लिए टॉप 20 जी के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारे अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। तो दोस्तों आप ठीक से इन क्वेश्चनों की तैयारी करना, ओके, क्योंकि लगभग जी के का जो पोर्शन होता है, ठीक है, आपका इसमें से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, तो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध देश है? तजाकिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान। ओके, कई जगह पे ताजिकिस्तान भी लिखा आता है। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तजाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? यहूदी धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या पारसी धर्म? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म का जो पूजा स्थल है उसे अग्निग्रह कहते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। हो सकता है आपने तीसरी या चौथी क्लास में पढ़ा भी हो या फिर छठी के भूगोल में पढ़ा हो। तो चूना पत्थर, नीस, कोयला या ग्रेनाइट? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नीस। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है? डायनासोर, डेक्रो, मैमथ या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनासोर। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? गाय, हिरण, बाघ या बंदर? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबको पता ही लगभग, बंदर, मंकी। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थंकर, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को या भगवान बुद्ध को? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन तीर्थंकरों को जो है माउंट आबू का दिलवाड़ा समर्पित है। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, जैन तीर्थंकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक। ओके, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 50%, 53%, 67% या 76%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 67%। ओके, 67%, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? बे, इन, बेइन या बेई? तो दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है। अग्निवीर एग्जाम में तो हिंदी आती नहीं, अगर आप किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। ओके, तो दोस्तों बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग जो होते हैं आगे वाला होता है तो बे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? बे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सेम, मूली, शैवाल या ये सभी? तो दोस्तों अगर आप होम साइंस से होगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, या आप बायोलॉजी से हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको केवल आंसर करना आना चाहिए। ओके, क्या पूछा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? सेम, मूली, शैवाल या ये सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। ओके, सेम भी गलत हो जाएगा, मूली भी गलत हो जाएगा। ठीक है, शैवाल चूँकि जल में पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, तो जल में रहने वाली चीज़ों में आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, जिस तरह से सिंगाड़ा हुआ, ओके, और पानी में उगने वाली अन्य चीज़ें। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है? 8:1, 1:8, 1:2 या इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:8। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा देने वाला स्तनधारी है मेढक, चूहा, कंगारू या प्लेटिपस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेना है आपको। हालांकि तैयारी जो है पढ़ने आपको सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, केवल इंपॉर्टेंट पढ़कर काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसमें तर्क शक्ति, फिर चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल या नरेंद्रपाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू या इंदिरा गांधी। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लगा लेना है आपको क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, वित्त आयोग, योजना आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु तत्व है। ठीक है, लोहा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ओके, O2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। सिंधी, देवनागरी, गुरुमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। ओके, जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लगा लेना है। और जो इससे पहले वाला गुरुमुखी वाला कि पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी भाषा, वो भी इंपॉर्टेंट था। ओके, तो देखिए गुप्त काल, मौर्य काल, चोल काल या राजपूत काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, इनमें से आपको बताना है। ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। ठीक है, जो कि स्वर्ण युग था, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये रहे हमारे टॉप 20 क्वेश्चन, जिसमें हमारे हिस्ट्री के भी थे, ज्योग्राफी के भी थे, पॉलिटिकल साइंस और हमारा केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, और बायोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं इसी तरह के प्रश्नों के साथ आगे की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।